करूंगा। तब तक मैं असुर को देखता हूँ। ताऊ, मैं कितना छोटा हूँ, मुझसे तावड़ा लिया भी नहीं जाएगा। आपको ही तावड़े को लेकर जाना होगा। कान्हा तुम भी ना। ठीक है, मैं बस अभी गया और अभी आया। शीघ्रता कर दाऊ। ये कौन है जो मुझे रोकने का दुस्साहस कर रहा है? ये तो वही दुस्साहसी बालक है जिसके कारण मेरी बहन पूतना की मृत्यु हुई थी। बालक, आज मैं तुझे और तेरे दुस्साहस दोनों को ही समाप्त कर दूंगा। मेरी असुरी अग्नि से देवता भी नहीं बच सकते, तो तू कब तक बचेगा नन्हे बालक? असुर तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, सिर्फ आग उगल रहा है। बकासुर, यदि तुम्हारा आगा खेलना बंद हो गया हो, तो थोड़ी देर बातें कर ले। बल का अभिमान सभी असुरों की यही कठिना है। वो अपने अभिमान में कुछ सुनते ही नहीं। मैं ये कहती है, शत्रु की शक्तियों का पहले पता लगाना चाहिए, उसके बाद उस पर प्रहार करना चाहिए। नंद जी, हमारा लल्ला पता नहीं किस संकट में होगा। नंद जी, यशोदा, धैर्य रखो, कुछ नहीं होगा कान्हा को। कोई है जो द्वार खोल सकता है? कोई तो होगा, द्वार खोलो। आनंद बाबा, दामोदर, शीघ्र द्वार खोलो। हाँ दामोदर, जल्दी करो। दामोदर, लल्ला ये द्वार। नंद बाबा, नहीं खुलेगा। मैं भी कब से बाहर जाने का मार्ग ढूंढ रहा हूँ। बलराम मुख्य द्वार बंद करके बाहर चला गया है। नंद जी, कुछ कीजिए। नंद जी, कुछ कीजिए, बचाइए हमारे बालकों को। यशोदा, धैर्य रखो, कुछ नहीं होगा हमारे बालकों को। दामोदर, हमें मिलकर ये द्वार तोड़ना होगा। प्रभु सत्यनारायण, मेरे दोनों बालकों की रक्षा करना उनकी। छुप गया वो बड़बोला बालक? सामने आओ। तेरे कारण मेरी बहन पूतना की मृत्यु हुई है। तू कहीं भी छुप जा, किंतु आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बालक, सामने आओ। मैं तो स्वयं मर गई थी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, किंतु ये बात इस बकासुर को कौन समझाए? ये तो कुछ समझते ही नहीं, सिर्फ मुंह खोलते ही आग उगलता है। बालक,
मेरे सामने आओ, अन्यथा इन गोकुल वासियों को और गोकुल को जला दूंगा। बालक, सामने आओ। अब मुझे इस बकासुर को रोकना ही होगा, अन्यथा गोकुल वासियों का जीवन संकट में पड़ सकता है। तो मैं क्या करूं? कैसे रोकूं इस बकासुर को? नारायण नारायण। प्रभु, नंदलाल की चिंता पूर्णतः सत्य है। इस समय उनके पास मिट्टी के ढेलों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, जबकि बकासुर को केवल सुदर्शन चक्र जैसी दिव्य शक्ति से ही रोका जा सकता है। अब क्या होगा प्रभु? देव ऋषि, इस संसार की प्रत्येक वस्तु अपने आप में ही दिव्य होती है। यदि मनुष्य को उसके गुण, धर्म और प्रकृति का ज्ञान हो, तो मिट्टी का एक दाना भी सुदर्शन चक्र की भांति ही प्रभावी होता है। और अयोग्य मनुष्य के हाथ में जाकर सुदर्शन चक्र भी अपनी शक्ति खो सकता है देव ऋषि। नारायण नारायण। इसका अर्थ यही है ना प्रभु कि परम अवतार जिस भी वस्तु को धारण करेंगे वो परम अस्त्र बन जाएगा। आपने सत्य कहा देव ऋषि। नारायण नारायण। भैया कहती है संकट पर सामना करने के लिए शस्त्र नहीं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि शक्ति शस्त्र में नहीं, मनुष्य के भीतर होती है। इससे पहले बकासुर पूरी गोकुल का हित करे, मुझे उसे रोकना होगा। अच्छा हुआ जो तू बाहर आ गया, क्योंकि जो आनंद तेरी हत्या करने में है वो आनंद पूरे गोकुल को समाप्त करने में भी नहीं है। बकासुर, भैया कहती है यदि किसी को अपने अभिमान का आनंद आने लगे तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है। में इतनी शक्ति, बकासुर इतना बड़ा असुर एक ही प्राण में नहीं मर सकता। अब वो अवश्य यहाँ से डर के भागा है। यदि उसमें तनिक भी बुद्धि होगी तो दोबारा गोकुल नहीं आएगा। दामोदर, कोई भारी चीज ले आओ, इस द्वार को तोड़ना होगा। जाओ। आनंद बाबा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। काकी, बाबा। बलराम, बलराम, कान्हा कहाँ है? कान्हा कहाँ है? काकी, मैं लेने तो कान्हा को नहीं गया था, किंतु कान्हा ने मुझे सांवरे को पकड़ा दिया। इसलिए मैं सांवरे के लिए कोई ऐसा स्थान ढूंढ रहा था जहाँ वो सुरक्षित रह सके। बलराम, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?
तुम कान्हा के बड़े भाई हो, उसे संकट में अकेला कैसे छोड़ सकते हो? काकी मैंने नहीं, उसने मुझे छोड़ दिया। ये बातें करके समय व्यर्थ ना करें, हमें कान्हा को ढूंढना है शीघ्र। मैया, लल्ला, लल्ला, मेरा लल्ला। लल्ला, तू सुरक्षित तो है ना लल्ला? हाँ मैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर वो बकासुर। क्या किया उस बकासुर ने? सारे गोकुलवासी सुरक्षित तो है ना? बाबा वो बकासुर तो देखने में डरावना था, भीतर से तो स्वयं ही डरा हुआ था, तभी तो भाग गया। भाग गया? ये तुम क्या कह रहे हो कान्हा? ये कैसे हो सकता है? बाबा यदि आपको विश्वास नहीं तो आप स्वयं ही जाके देख लीजिए। दामोदर चलो। मैया मुझे पता था कि आपको अपने लल्ला पे पूर्ण विश्वास है, इसलिए आप बाबा के साथ नहीं गई बकासुर को देखने। लल्ला, पहले ये बता कि तू स्वयं अकेले क्यों चला गया? मैं तुझे पुकार रही थी और तूने सुना भी नहीं। यदि तुझे कुछ हो जाता तो? मैया और मैं अभी तो सुरक्षित हूँ, मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ और तुम्हारे सामने हूँ। लल्ला, आज मैं तेरी मीठी मीठी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली। संकट भले टला हो या ना, अब तू घर के बाहर नहीं जाएगा। चल। मैया सुनो तो, संकट पूरी तरह से नहीं गया है, बकासुर कभी भी आ सकता है। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब तू घर पर ही रहेगा। चल। मैया सुनो तो, पर अभी सारे फूल। अब मुझे सब कुछ स्पष्ट समझ में आ रहा है। इसका एक ही अर्थ है कि वो स्वयं बड़बोला बालक ही विष्णु का अवतार है। इससे पहले बकासुर गोकुल में प्रवेश करे, मुझे यमुना तट तक पहुंचना होगा, और इससे पहले मैया को मधु पे संदेह हो, मुझे बकासुर को सत्य समझाकर घर लौटना होगा, तभी मेरा संकट समाप्त होगा और गोकुल वासियों का। अब मैं समझ गया हूँ कि उस बड़बोले बालक ने केवल मेरी बहन पूतना की ही हत्या नहीं की है। अभी तो ये वही बालक है जिसकी आकाशवाणी हुई थी, और स्वयं ये बालक कंस के अंत का कारण बनने वाला है। देवकी के 8वें पुत्र, अब मैं तेरी हत्या भगवान कंस के सम्मुख ही करूंगा। तुझे मेरे लिए गोकुल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा हुआ बालक तू मुझे यही मिल गया। अब तुझे तेरी मृत्यु से कोई भी नहीं बचा सकता, वो छलिया विष्णु भी नहीं। अरे बकासुर, कान्हा को ले गया। अरे शीघ्र करो, हमें नंद बाबा को सूचित करना होगा। चलो। बकासुर गोकुल को शमशान बनाने गया है या स्वयं अपनी समाधि बनवाने? अब तक लौटा क्यों नहीं? क्यों इतना समय लग गया? अपनी पैनी दृष्टि घुमाओ भद्राक्ष, और देखो कि वो बगुला भगत वहां कर क्या रहा है। भगवान बकासुर अपने शक्तिशाली पंजन में एक बालक के दबाए मथुरा ताई चलो आ रहा है। बालक कौन है? वो बालक साफ न दिख रहा बालक कौन है, मगर बालक जरूर है। गोकुल के सर्वनाश के स्थान पर यदि वो बकासुर किसी बालक को अपने पंजों में दबा कर आ रहा है, तो अवश्य ये वही बालक है जिसके लिए आकाशवाणी हुई थी। जब बात
बकासुर जगबात। भगवान, हमने तो अंधेरे में तीर चलाया था, जागी तो सचमुच में पहली दृष्टि निकली है? विष्णु छलिए का वो छल, गोकुल का रहस्य और देवकी का 8वां फल हमारे समक्ष होगा। बकासुर, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो बकासुर? यदि तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है तो यही कर लो, मैं तुम्हारे हर संदेह का समाधान कर दूंगा। बालक, मेरा सारा संदेह दूर हो चुका है। अब बस मुझे तेरा अंत करना है, वो भी भगवान कंस के सम्मुख। बकासुर, समझने का प्रयास करो, मैं गोकुल से अधिक दूर नहीं जा सकता बकासुर। यदि मेरी मैया को पता चल गया कि मैं घर में नहीं हूँ तो वो अपने साथ पूरे गोकुलवासियों को भी चिंतित कर देगी। तेरी मैया का चिंतित होना आवश्यक है बालक, क्योंकि मैं तुझे केवल तेरे घर से नहीं बल्कि तेरे जीवन से भी मुक्ति देने जा रहा हूँ। कंस मामा की प्रतिमा, लगता है बकासुर मुझे मथुरा लेकर जा रहा है। प्रभु, ये क्या? बकासुर नंदलाल का सत्य जान चुका है और वो उन्हें लेकर मथुरा की ओर जा रहा है। यदि वो नंदलाल को लेकर कंस तक चला गया तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु, माता सत्य कह रही है, किंतु प्रभु मैं ये नहीं समझ पा रहा कि अधर्मी बकासुर धर्म के धाम श्री कृष्ण के भार को कैसे सहन कर पा रहा है। देव ऋषि, बकासुर अहंकार वश ये समझने की भूल कर रहा है कि वह कान्हा को लेकर जा रहा है, जबकि वह कान्हा को केवल वहीं तक लेकर जा सकता है जहां तक उसकी नियति उसे ले जाना चाहती है। नारायण नारायण। मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। यह अचानक से क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि इस बालक का भार बढ़ता ही जा रहा है? मेरी शक्तियों को क्या हो गया है? एक छोटा सा बालक भी मुझसे नहीं संभल रहा। बकासुर, तुम्हें तो ना भी नहीं आता। संभाल के बकासुर, संभाल के। कहिए उस छलिए विष्णु की कोई चाल तो नहीं? मुझे न लीला प्रभु की बकासुर, वेद न पाए पार। इस बालक को लेकर अब और आगे मैं नहीं जा सकता। माया प्रतिमा